तो वेलकम टू द कोर्स गाइस। मेरा नाम स्वतंत्र है और मैं एडी हब का सीईओ हूँ। ठीक है। और लगभग लगभग 5 साल हो गया है मेरे को मार्केट में। और अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद मैं ये एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाया जा सके इस सीरीज के बारे में। और होप कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद भी आए। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी वगैरह को प्रॉपर तरीके से लेके बैठें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलें। आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्लाइड की बात ही नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इस कोर्स के साथ आपको एक टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद आपको क्या होगा ना कि उसमें एक फ़ायदा रहेगा कि आपका लाइव सेशन होगा, लाइव ट्रेडिंग होगी। ठीक है। उस लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना, स्टॉप लॉस लेना, कैंडल स्टिक को कैसे देखना है, चार्ट पैटर्न को कैसे देखना है, ये सब सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो आज बात करते हैं शेयर मार्केट के हिस्ट्री के बारे में। तो शेयर मार्केट का जो हिस्ट्री है ना, बहुत पुराना है। और शेयर मार्केट सबसे पहले एक डच कंट्री से ताल्लुकात रखता है और इस समय उसको नेदरलैंड बोलते हैं। ठीक है ना। उस समय क्या होता था कि शिप वगैरह को दूसरे जगह पे भेजा जाता था। तो शिप में पैसा को बढ़ावा देने के लिए, शिप में लगने वाली लागत को बढ़ाने के लिए क्या होता था कि मार्केट में लोग बोलते थे कि शिप में पैसा लगाओ, शिप दूसरी जगह जाएगी, वहाँ से जो कुछ भी प्रॉपर शिप में आएगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले यही तो होता था कि लूट मार मची रहती थी हर जगह पे। लोग खरीदते थे, मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे एक देश की खोज में, और वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें उठा के लाते थे, लूट के लाते थे, सोना खजाना ये सब चीज़ें। तो वो सब में डिवाइड हो जाएगा, जो बंदा उस शिप में पैसा लगाया रहेगा। तो ये था बेसिक, मतलब हिस्ट्री। ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो देखो, एक कंपनी है, लेट्स सी की एक कंपनी है, इसका कलर चेंज करता हूँ। हाँ, लेट्स सी की एक कंपनी एक्स। ठीक है। कंपनी एक्स है और उसमें उस वो बनाती है एक पेन। क्या बनाती है? एक पेन। एक पेन बनाती है। इस पेन को स्टार्ट किया उसने 5 रुपए में मार्केट में बेचना। ठीक। अब क्या हुआ कि 10 साल के बाद, कंपनी के 10 साल या मान लो 5 साल के बाद क्या हुआ कि इस जो पेन कंपनी बनाती थी, बहुत ताकि बहुत अच्छी बनाती थी, 5 रुपये इसका प्राइस है, तो पेन भी अच्छी है और प्राइस भी कम है, तो मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ गई और इसमें डिमांड आने लगी कंपनी के ऊपर पेन का। ठीक है। पेन बनाने का डिमांड कंपनी एक्स के ऊपर आने लग गया। अब क्या हुआ कि कंपनी के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जितना पहले कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती थी इस पेन को बनाने में, और जो प्रॉफिट जनरेट होता है, शायद ये दोनों मिला के, प्रॉफिट और पैसा, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह सब मिला के भी उस डिमांड को फुलफिल ना कर पाए। तो अब इस कंपनी के पास प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि या तो ये इन्वेस्टर्स के पास जाए सबसे पहले। ठीक है। या फिर ये अपने कंपनी का कुछ परसेंट शेयर, जैसे 100% कंपनी है तो 10% शेयर ये मार्केट में ले आए। ठीक है। रजिस्टर करवा ले एनएससी या बीएससी। ठीक। अब एनएससी बीएससी में इसने क्या किया, ये वाला पॉइंट को सेलेक्ट किया और ये कंपनी जाके एनएससी में रजिस्टर करवा ली अपने आप। 10% शेयर। अब कंपनी का जो मालिक है, जो सीईओ है, उसके पास सिर्फ 90% शेयर अब बचा है, क्योंकि 10% शेयर उसने बेच दिया है और बेचने के बाद उसके बदले में उसको मिलेगा पैसा। पैसा एक तरह से इन्वेस्टर मिलेंगे। तो इन्वेस्टर जो मिलते हैं तो उनको भी तो पैसा, आप इन्वेस्ट किए हो तो आपको भी तो प्रॉफिट चाहिए होगा ना। उसी प्रॉफिट के लिए तो आपने इन्वेस्ट किया है इसमें। ठीक है। प्रॉफिट के लिए तो इन्वेस्ट किया है, तो आप भी तो एक इन्वेस्टर ही हो। ठीक है। तो सिक्योर, अब जैसे क्या है कि आपके पास रिटेलर हो, कम पैसा है, तो आपके और उस कंपनी के बीच का जो बिचौलिया है ना, वो एनएससी है। वो एनएससी आपकी बातों को उस तक कंपनी तक पहुंचाएगा कि भाई एक इन्वेस्टर है, ये इतना शेयर का पैसा तुम्हें, एक शेयर का पैसा तुम्हें इतना दे देगा। इस तरीके से बात बन जाती है। ठीक है। तो उसके बाद आप इस कंपनी के मालिक हो गए। कितने परसेंट के? 10% कंपनी के मालिक हो गए। और आप ही नहीं, आपके जैसे उस 10% में जितने लोगों की एंट्री हो गई होगी, वो सब मालिक हैं कंपनी के। अब बात आई कि अब कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा खुरापाती दिमाग के, अब वो सोच रहे होंगे कि अच्छा 10% के अब तो मालिक हैं हम कंपनी के, तो क्या कंपनी के अंदर का जो इंटरनल डिसीजन है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि अब तो मालिक है ना, होना चाहिए ना वो तो डिसीजन आपके अब मिलना चाहिए। तो भाई गलत बात है ये। जो आंसर है इसका वो ये है कि नहीं मिलेगा। ठीक है। नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किसी भी कंपनी का मालिक, मतलब डिसीजन लेने के लिए आपको लगभग लगभग 50% या उससे ज़्यादा का शेयर चाहिए होता है। तब जाके आप किसी कंपनी का डिसीजन ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के अंदर।
तो ये सब चीज़ों का रेगुलेशन वगैरह को वो लोग देख के ही बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।